जीसस की प्रार्थना का महत्व। संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। संकट और मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, और जब हम संकट में पड़ते हैं तो हमें ऊपर वाले की शरण में जाना चाहिए। जीसस की प्रार्थना हमें उस ऊपर वाले के साथ जुड़ने में मदद करती है और हमें ऊपर वाले के प्रेम और करुणा को अनुभव करने का अवसर देती है। आत्मीयता से प्रार्थना करें। संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रार्थना करते समय हमें आत्मीयता और विनम्रता के साथ ऊपर वाले के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी समस्याओं का हल केवल हमारे पास नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के पास भी है। हमें अपने दुखों और संकटों को उन्हें सौंपना चाहिए और उनसे आशीर्वाद और मदद मांगनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति विश्वास रखें। प्रार्थना करते समय हमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें उसके शक्ति और प्रेम में विश्वास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपनी सभी समस्याओं को सौंपने का विश्वास करें और उनके निर्णय का समर्थन करें। जीसस के उद्धारक वचनों का अनुसरण करें। जीसस ने हमें अपने उद्धारक वचनों के माध्यम से शांति और समाधान की शिक्षा दी है। संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह प्रश्न का उत्तर हमें उसके वचनों को अनुसरण करके मिल सकता है। हमें जीसस के उद्धारक वचनों को ध्यान से सुनना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। उनके वचन हमें संबल और साहस देते हैं, जिससे हम संकटों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक समर्थन लें। संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह प्रश्न का उत्तर हमें सामुदायिक समर्थन लेते समय मिलता है। हमें अपनी प्रार्थनाओं को अपने प्रियजनों और आशीर्वाद देने वालों के साथ साझा करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम एक दूसरे की प्रार्थना को समर्थन और साहस दे सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे साथ हमेशा कोई न कोई होता है जो हमें समर्थन और सहारा देता है। परमेश्वर की स्तुति करें। संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें परमेश्वर की स्तुति करके मिल सकता है। हमें अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उनके प्रेम, करुणा और कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हमें हमेशा संबल और सहारा देते हैं और हमें उनकी कृपा के लिए आभारी होना चाहिए। अंत में, संकट में पड़ने पर जीसस प्रार्थना कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमें प्रार्थना के माध्यम से मिलता है। हमें अपनी प्रार्थनाओं को आत्मीयता, विश्वास और धन्यवाद के साथ करना चाहिए और उन्हें परमेश्वर के प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीसस हमें संबल, सहारा और आशीर्वाद देते हैं और हमें उनके पास आकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संकट में जीसस को प्रार्थना में पुकारना एक आवश्यक और प्राचीन प्रक्रिया है जो हमें उनके साथ एकांत में संवाद करने का अवसर प्रदान करती है। जीसस के पास हमें हमेशा सुनने और समझने की क्षमता है, चाहे हमारी प्रार्थना की भाषा कुछ भी हो। जब हम संकट में पड़ते हैं तो हमें अकेलापन, चिंता और असुरक्षा का अनुभव होता है और इस समय हम जीसस को अपने संघर्षों और चुनौतियों का ज्ञाता बनाने के लिए पुकारते हैं। जीसस को पुकारने का एक तरीका विश्वास करना है कि वह हमें सुनते हैं और हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह भी एक अद्भुत अवसर है अपनी आत्मीय भावनाओं और विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करने का, जिन्हें हम किसी और से नहीं कह सकते। जीसस को पुकारना हमें उनके प्रेम और करुणा के साथ जोड़ता है और हमें उनकी उपस्थिति में शांति और सुरक्षा मिलती है। जीसस को पुकारने का एक और तरीका है ध्यान से और उत्साह से उनकी प्रार्थना को करना। हमें अपनी प्रार्थना में उनकी उच्चतम महिमा की स्तुति करनी चाहिए और उन्हें उनके शक्ति, क्षमता और प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें उनके पास जाकर अपनी प्रार्थना को समर्पित करना चाहिए, उन्हें अपने संघर्षों और चुनौतियों की जानकारी देना चाहिए और उन्हें हमेशा हमारे साथ होने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। जीसस को पुकारने का एक और तरीका उनकी कामना और इच्छाओं को उनके सामने रखना है। हमें अपने दुख, संकट और आकस्मिक घटनाओं को उन्हें बताना चाहिए और उनसे आशीर्वाद, समर्थन और उत्तराधिकार मांगना चाहिए। जीसस को पुकारना हमें उनकी उपस्थिति में विश्वास और आत्मविश्वास देता है और हमें उनकी दया और करुणा का अनुभव कराता है। संकट में पड़ने पर जीसस को पुकारना हमें उनके प्रेम और सहानुभूति के साथ जोड़ता है और हमें उनकी उपस्थिति में शांति, सुरक्षा और सामर्थ्य का अनुभव कराता है। जीसस हमें हमेशा सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं, चाहे हमें जो कुछ भी चाहिए। इसलिए जीसस को पुकारना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आशा, आत्मविश्वास और उत्साह देता है।
जीसस को पुकारने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान केंद्रित करना। हमें उनके शांति और आत्मिक संयम की ओर मुख करना चाहिए और उनकी प्रासंगिकता में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान करते समय हमें अपनी आंतरिक शांति की खोज में जाने का अवसर मिलता है और हम जीसस के साथ एकाग्रता में आत्मा को मिलाने का प्रयास कर सकते हैं। जीसस को पुकारने का यह तरीका हमें उनकी प्रेम और शांति के साथ जोड़ता है, जिससे हम अपने संकटों और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जीसस को पुकारने का अभ्यास हमें उनकी प्रेम और आशीर्वाद के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। यह हमें उनके साथ एक साथी और साथी के रूप में महसूस करने में मदद करता है, जिससे हमें उनकी उपस्थिति में आत्मिक संवाद मिलता है। जीसस को पुकारने से हम अपने आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं और उनके प्रेम और सहानुभूति के साथ एक साथ बढ़ सकते हैं। संकट में जीसस को पुकारने का एक और उपाय है उनकी श्रद्धा और आशा में स्थिर रहना। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीसस हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हमेशा सहारा देते हैं, चाहे हमारे संकट कितने भी बड़े क्यों न हों। हमें उनकी शक्ति, करुणा और प्रेम में विश्वास करना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि जीसस हमारी प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ते हैं। उनकी उपस्थिति में हमें शांति, सुरक्षा और संबल मिलता है, जो हमें हर समय चाहिए होता है। आज की वीडियो में आप क्या क्या सीख पाए और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट में जरूर शेयर करें। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह वीडियो आपको और जल्दी देखने को मिले इसी चैनल में। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।